करेंगे। हाँ जी, वाक्य रचना के आधार पर इसको हमने फर्स्ट टर्म में भी किया है और सेकंड टर्म में भी किया है। वाक्य क्या होते हैं, सेंटेंसेस जो हम लिखते हैं, तो वो रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं बताइए बेटा। अकुल बोलो। मैम 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। बिल्कुल, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य, वेरी गुड। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र 3 तरह के वाक्य रचना के आधार पर हैं। हमने पहले भी किया है। सरल वाक्य में एक कर्ता या बहुत सारे कर्ता, जिसमें एक क्रिया या बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। सिंपल सरल वाक्य, मैं नहाकर सो गया। ठीक, मैंने बाहर से आकर खाना खाया। राधा नाच रही है। ये सब क्या है, सरल वाक्य। एक कर्ता कर्म, बहुत सारे कर्ता बहुत सारे कर्म, लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन, और उसी तरह कर्म भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो सरल वाक्य जिनमें एक कर्ता एक कार्य हो रहा है या बहु कर्ता है और बहुत कार्य, वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, कर्म नहीं लगा है, सिंपल सरल वाक्य है। ठीक, मैंने खाना खाया, सरल वाक्य। इसी तरह ये भी सरल वाक्य है, मैं खाना खाकर सो गया। ठीक है, मैं खाना खाकर सो गया। अब इसी को ही अगर मुझे, इस सरल वाक्य को अगर मुझे संयुक्त वाक्य में बनाना हो तो इसको संयुक्त कैसे बनाते हैं, हम और लगाते हैं, क्योंकि लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और लगाना। मैं खाना खाकर सो गया, मैंने खाना खाया और मैं सो गया। संयुक्त वाक्य जब दो पूरे वाक्यों को बनाकर किसी योजक के साथ जोड़ा जाता है और इसलिए परंतु लगाया जाता है, तो दो सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंसेस, मैंने खाना खाया कंप्लीट और मैं सो गया कंप्लीट। ठीक, तो इस तरह दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है और लगाकर। और के साथ साथ हम इसलिए और क्योंकि भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। ज्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है, और का। तो जब दो वाक्यों को, ये एक सिंगल एक वाक्य है, जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य। उसके बाद मिश्र वाक्य, जब वाक्यों को कॉम्प्लेक्स किया जाता है, जब वाक्यों को खाना खाया, मैं सो गया, जैसे ही, बिल्कुल ठीक, हरमन ने ठीक जवाब दिया, ये क्या है, संयुक्त। अब हमें अगर इसको मिश्र में बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ही मैंने खाना खाया, मैं सो गया। ठीक है, जिसमें एक वाक्य जो है दूसरे के बिना ही अधूरा है। जैसे ही मैंने खाना खाया, फिर क्या हुआ, मीन्स एक वाक्य है, एक उपवाक्य है। जैसे ही मैंने खाना खाया, आगे की बात क्या है, अधूरी लगती है, मैं सो गया, इसको लगाने से ये पूरा होगा। ठीक, क्या हुआ, जैसे ही मैंने खाना खाया, क्या, और मैं सो गया।
तो यहाँ पे ये जब जैसे ही हमने लगा दिया है तो ये क्या बन जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे ही मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता एक कार्य या बहुसंख्यक या बहुत सारे कार्य और सिंपल जो है वाक्य। दूसरे में संयुक्त में दो वाक्य, दोनों को जोड़ा जाएगा। तीसरे में एक वाक्य एक उपवाक्य, मतलब एक के बिना, उसको समझाए बिना दूसरा जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स। संयुक्त जहां दो वाक्य जोड़े जाएंगे, और सरल तो आप जानते ही हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टर्म में भी किया है, सेकंड टर्म में भी किया है, और आपके थर्ड टर्म में जो सिलेबस है उसमें अर्थ के आधार पर लिखा है, लेकिन हम रचना के आधार पर ही करेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं करेंगे। रचना के आधार पर तीन तरह के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, चपरासी ने घंटी बजाई। कौन सा वाक्य है बताइए? साधारण, बिल्कुल ठीक, सरल वाक्य। चपरासी ने घंटी बजाई। अब मैं कहूं चपरासी ने घंटी बजाई और छुट्टी हो गई। हाँ जी, चपरासी ने घंटी बजाई और छुट्टी हो गई। संयुक्त। ठीक है, चपरासी ने घंटी बजाई एक पूरा वाक्य, छुट्टी हो गई एक पूरा वाक्य, इनको जोड़ा है हमने और लगाकर, तो ये क्या है, संयुक्त। अब तीसरा, जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई वैसे ही छुट्टी हो गई। अब एक वाक्य है छुट्टी हो गई, और ये क्या है, उपवाक्य। जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई, जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई क्या हुआ, फिर यहां पे क्या आ गया, ये वाला जैसे ही पोर्शन क्या हुआ, हम इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, क्या हुआ, हम इसको तूल दे रहे हैं। तो जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई वैसे ही छुट्टी हो गई, तो ये क्या होगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, जिसमें जिज्ञासा हो कि क्या हुआ। आपने किए हुए हैं, मुझे दोबारा बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आपको आते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र। फ्राइडे को टेस्ट भी इसी का है, वाक्य का, वाक्य रचना। आपको वाक्य दिए भी जा सकते हैं, आपको उसको चेंज करना है संयुक्त में या मिश्र में। ठीक है, सरल को संयुक्त में चेंज कीजिए, सरल को मिश्र में चेंज कीजिए, या मिश्र को सरल में चेंज कीजिए, या संयुक्त को सरल में चेंज कीजिए। ठीक है जी, दो दोहरा आप चेंज करके मुझे बता दो, एक बार वो भी करवा देती हूँ, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मैं मंदिर गई और मैंने पूजा की। पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद इसको सरल और मिश्र दोनों में चेंज कीजिए। वेरी गुड, ये है
संयुक्त वाक्य। अब इसको सरल में बनाइए और मिश्र में बनाइए और रेज योर हैंड। ये संयुक्त वाक्य है, इसको सरल में बनाइए। तो रण्य बोलो बेटा, सरल वाक्य बोले इसका। मैंने मंदिर जाकर पूजा की। बिल्कुल ठीक, मैंने मंदिर जाकर पूजा की, ये है इसका सरल वाक्य। ठीक है, शाबाश। हाँ जी सानवी, इसका मिश्र वाक्य बनाइए। यस मैम, जब मैं मंदिर गई तब मैंने पूजा की। वेरी गुड, जब मैं मंदिर गई तब मैंने पूजा की। ओके जी, इस तरह आपको संयुक्त से सरल, सरल से मिश्र बनाना आ सकता है, तीनों तरह के सेंटेंस। कोई डिफिकल्टी या कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कैसे करना है। क्लियर है? टेस्ट होगा फ्राइडे को, मेरे ख्याल से आपका टेस्ट होता है ना, तो ये वाक्य का ही टेस्ट है, मैंने इसलिए एक बार दोहरा लिया है। आज हम अगला चैप्टर करेंगे, पाठ है, पिछले 2 चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर हो चुके हैं, कॉपी में कर लो जल्दी से। उसके बाद पाठ 17 बाज और सांप, पाठ 17 बाज और सांप। बाज और सांप में क्या डिफरेंस है पहले ये बताओ, रेज योर हैंड। बाज और सांप में क्या फर्क होता है? डिफरेंसेस बाज और सांप में। ओके, बहुत सारे। चल लवेश बता। मैम बाज ईगल होती है और सांप मैम सांप ही होता है मैम, स्नेक। मैम बाज उड़ सकता है, सांप पर उड़ नहीं सकता। हाँ, ये कहो कि बाज जो है वो पक्षी है, ये नहीं हम कह सकते बाज बाज होता है, ईगल होती है, सांप स्नेक होता है, ये थोड़ी डिफरेंस होता है। मैम बाज पक्षी है, सांप एक जानवर है। बिल्कुल, बाज एक पक्षी है और सांप जो है वो रेंगने वाला जानवर है। तो बाज उड़ सकता है, सांप उड़ नहीं सकता, है ना। तो और मेन डिफरेंस क्या है, स्वाभाविक डिफरेंस क्या हो सकता है स्वभाव के हिसाब से? हाँ दिया बोलो। मैम बाज सांप को खा लेता है। ओके, बाज सांप को पकड़ लेता है, खा लेता है, हाँ हो सकता है, स्वाभाविक दुश्मनी भी है। और हरमन, बता हरमन। मैम जो मतलब बाज है उसकी तीखी नजर से वो पहचाना जाता है कि उसकी नजर बड़ी तेज होती है। अच्छा, बेसिक प्रवृत्ति में बताती हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। बाज जो है वो आलसी नहीं है, वो ऊंचे उड़ान आकाश में तब तक उड़ सकता है जब तक पूरी तरह से वो थकता नहीं है, ठीक है, उसके परों में इतनी जान है। और सांप जो है वो एक आलसी किस्म का जानवर है, वो पड़ा रहता है अपनी जगह पे, वहां से हिलना नहीं चाहता, कोई खोद के उसको निकाले तो वो निकलेगा, अदरवाइज वो जो है वहीं पे क्रॉल करता रहता है। तो बाज क्या है, चुनौतियां स्वीकार करने वाला जो है एक क्रिएचर माना जा सकता है। पंखों को उड़ान देकर वो ऊंचे से ऊंचे आकाश में जो है वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है।
एक बाज उड़ान जब भरता है तो सबसे ऊंची उड़ान उसकी मानी जाती है। जब जहां तक उसके पंख जम नहीं जाते ऊपर, फ्रीज इतनी लेयर तक वो जो है वो ऊपर उड़ सकता है। ठीक है, तो जो सांप है वो आलसी किस्म का जानवर है, उसको हिलाओ टच करो तब भी वो कितनी देर बाद जाके हिलेगा। ठीक है, तो बाज जो है वो चुनौतियों को स्वीकार करने वाला पक्षी है। चुनौतियां जीवन में, अब उड़ने में कठिनाइयां आती हैं, फिर भी बाज सबसे ऊंची उड़ान भरता है। ठीक, ठंड होती है, ऊपर वाले जो आउटर लेयर हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बाज उस हद तक जाता है। लेकिन सांप जो है आलसी निकम्मा सा है, जो जहां पे है वहीं पे वहीं रहता है। तो कहानी में दोनों का डिफरेंस जो है वो मेन है कि किस प्रकार के मनुष्य जो हैं, हाँ एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो किस प्रकार के मनुष्य जो हैं वो सफलता जिंदगी जीते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। बाज जैसे जो जिंदगी की हर चुनौती का सामना करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इससे आगे और क्या होगा, और वो मनुष्य जो अपनी ही दुनिया में खोया है, अपने कुएं का मेंढक बना बैठा है, तो उसकी ना ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, ना उसके जीवन में किसी प्रकार की ग्रोथ आ सकती है। यहाँ पे यही डिफरेंस मेन बताया गया है कि बाज और सांप की कहानी आपको बताती है कि किस प्रकार चुनौतियों को स्वीकार करने से सफलता हाथ लगती है, जीवन में कोई मलाल नहीं रह जाता, लोग भी उन्हीं का ये शश्वगान करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपनी जीवन की चुनौतियों से हार नहीं मानी, परिस्थितियों से हार नहीं मानी और लड़ते रहे, जूझते रहे। ऐसे लोगों को ही लोग पसंद करते हैं। ठीक है, आलसी और निकम्मे लोगों को पसंद नहीं किया जाता। चलिए जी, समुंदर के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में सांप रहता था। समुंदर की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती दिन भर पर्वत के चट्टानों से टकराती रहती, पर एक समुंदर की जगह है, वहां पे ऊंची एक टपरी है, वहां पे एक सांप रहा करता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती नदी बड़े जोर से समुंदर की ओर लपकती। जिस जगह पर नदी और समुंदर का मिलाप होता, वहां लहरें दूध के झाग की तरह सफेद दिखाई देती। ऑब्वियसली जब नदी पूरे वेग के साथ समुंदर में आ रही है तो वहां पर एक जो दृश्य है वो भाप और झाग का बनता है। अपने गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन से होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अपनी गुफा से वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता, खाना खाता और फिर अंदर चला जाता, यही उसकी दिनचर्या थी। और इन सबको देखकर, जैसे नदी टकराती थी या पर्वत आवाज करता था, समुंदर आवाज करता था, उस सब से वो अनजान रहता था, वो खुश रहता था कि यार उसकी जिंदगी में इतना शोरगुल नहीं है, वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है। एक दिन यकायक आकाश से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे, वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ जमीन पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, इसलिए डरना बेकार है। ये सोचकर उसने हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने आकाश को शून्यता में छोड़ दिया। रुको रुको, ये क्या, मैंने लगता है एक पेज छोड़ दिया मैंने। हाँ, जा पहुंचा, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश हुआ और बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी सांस भरी, ऐसे ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत नहीं, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है,
तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाया। अब जो लोग रिस्क लेते हैं उनकी जिंदगी और ज्यादा मजेदार होती है। जिंदगी जीने का नाम है, एक ही बार में हमें लाइफ मिलती है, चाहे वो किसी भी ढंग से क्यों ना हो। अगर हम ये कहें कि हम कभी बाहर आएंगे जाएंगे नहीं, हम दुनिया से माहौल से डरने लग जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि आए हमारे जीवन में कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमें स्वीकार्य नहीं है, इस डर से हम एक जगह छिप कर बैठ जाएं, बाहर ना निकलें, लोगों से मिलना जुलना ना करें, ना ही हम नया कुछ करने में डर लगे, तो वो क्या है, हम अपने आप को, अपनी ग्रोथ को, अपने जीवन को एक तरह का विराम दे देते हैं। यहाँ पर जब बाज है वो घायल होकर नीचे गिरता है तो सांप उससे कहता है यार तूने इतनी जल्दी मरने की बात, तो उसने क्या कहा कि उसे जिंदगी से कोई शिकायत क्यों नहीं है, क्यों वो इतना खुश होकर मर रहा था, क्योंकि वो कहता है कि उसने अपने जिंदगी को परफेक्टली भोगा है, इस्तेमाल किया है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें वो, कोई ऐसा काम छोड़ा नहीं जिसमें उसको खुशी मिलती है और उसने किया ना हो, चाहे वो रिस्क दे रहा हो लेकिन उसने किया। तो उसने कहा कि मैंने आसमान की असीम ऊंचाइयां नापी हैं, मतलब अगर मैं जा रहा हूं तो जीवन से संतुष्ट होकर जा रहा हूं कि मैंने वो सब कुछ किया जिस करने के लिए मुझे परमात्मा ने बनाया था, मुझे पंख दिए थे, उड़ान दी थी। ठीक है, समझ रहे हो मोटिव क्या है कि हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य है। डर कर रुक कर हमें बैठ नहीं जाना है। कई बार होता है, आपने देखा कि एक बार कोई फेल हो जाए तो वो दोबारा कोशिश करना नहीं चाहता, इस डर से कहीं फिर से वो फेल ना हो जाए इस काम में, और उस काम को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लीव, यार इसमें मैं फेल हो गया था, इसको दोबारा नहीं करना, किसी दूसरे काम में हाथ आजमाते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है, एक बार फिर से आजमा कर देखना है, क्योंकि आप जो अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, एक बार सफलता हाथ नहीं लगी है तो वहां निराश नहीं होना है, फिर से उसको करके देखना है। यही जिंदगी है हमारी कि हम रिस्क लेने से ना डरें, हम कुछ वो करने से ना डरें जो हम करना चाहते हैं, हम जिंदगी भरपूर जिए, क्योंकि वही बात आ गई कि जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। हर किसी को, हर मनुष्य को, हर इंसान को जीवन केवल एक बार ही मिला है और उसे डर डर कर गुजारा नहीं जा सकता। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है, एटीट्यूड बताता है बाज अपना कि अगर वो मर भी रहा है तो उसे कोई मलाल, कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने क्या है, अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है, जैसे जीना चाहिए था उसने वैसे जिया है, ना लोगों की मर्जी से जिया है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी उसने जी है, और ना ही किसी से डर के या किसी बात से, परिस्थितियों से हार मानकर वो जिया है। वो फाइटर की तरह हमेशा हर चुनौती का उसने सामना किया है। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ, ना भाई, आकाश तुम्हें मुबारक, मेरी तो गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है, अंत में तो सबको भाग्य में मरना ही है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। लोगों की एक यही सोच होती है कि एंड में क्या है, मर ही जाना है हमने, ठीक है, तो क्या करना इतना सब कुछ इकट्ठा करके, क्या करना ये बनाकर। पर जो लोग करते हैं, बनाना चाहते हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी उदाहरण छोड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया, उसकी दृष्टि सांप की गुफा की ओर चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में परी दरारों से पानी गुफा से टपक रहा था, सीलन और अंधेरे से डूबी गुफा में भयानक दुर्गंध फैली थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। जब इंसान अपनी सोच को नई क्या कहते हैं, दिशा नहीं देता है, तो उसकी सोच जो है वो सड़ गल जाती है। वो वही सोचता है कि ले दो रोटियां खानी है, बस पड़े रहना है, जिंदगी इसी का नाम है, आए हैं चले जाना है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिंदगी में अगर हम आए हैं तो हम अपने लिए कुछ करें, अपनों के साथ साथ किसी दूसरे के लिए भी कुछ करें, एक उदाहरण बनकर जाएं, वही सफल जीवन की निशानी है।
बाज के मुंह से एक बड़ी करुणा की चीख फूट उठी, आकाश में, एक बार फिर आकाश में उड़ पाता। अब मरने के टाइम भी उसको ये लगता है कि काश वो खुले आकाश में उड़ पाता, आजादी से घूम सकता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था, मतलब इतना उदीर हो रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर आकाश में ऐसा है क्या जो ये बाज बार बार मरने पर भी यही चाहता है कि वो आकाश में उड़े। यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकते हो तुम्हारे परों में अभी इतनी ताकत बाकी हो तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब उसने बताया कि साइड में एक किनारा है, वहां से जाके उड़ान भरने की कोशिश करो अगर तुम इतना ही उड़ना चाहते हो। क्या पता अभी भी शरीर में जान हो और एक बार कोशिश करने में कोई मुश्किल नहीं है। अब जो बाज है उसे पता है कि उसके शरीर में जान नहीं है, फिर भी वो क्या करेगा? उड़ान भरेगा, क्योंकि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुकी है चुनौतियों को स्वीकार करने की। ठीक, बाज में एक नई आशा, किसी ने जरा सा हिम्मत बधाई और वो आगे चल पड़ा। ऐसे लोग, बाज में एक नई आशा जाग उठी। वे दूने उत्साह से घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे पर खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैला के हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल लगे। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फण से ढक लिया, फिर उसकी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो यहाँ पे अंतिम टाइम में भी उसने हार नहीं मानी। उसने ये नहीं सोचा मेरा शरीर इतना घायल है, मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं ठीक होऊंगा, उसके बाद मैं जो कोशिश करूंगा। उसने क्या किया? फिर से पूरी धूनी उत्साह और ताकत से ऊपर उड़ने की ठानी। और चूंकि उसका अंतिम समय आ चुका था तो क्या हुआ कि उसका जो शरीर है वो उसका साथ नहीं दिया और वो मर गया। ठीक, वो लहरों में समा गया। लहरें और सागर ने पूरी इज्जत के साथ उसको जो है अपने साथ लेकर गए। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विजार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिए? वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना है। एक बार मैं भी वहां जाकर इस रहस्य का पता लगाऊं, चाहे कुछ देर के लिए ही। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो यहाँ पे अब सांप के मन में बड़ी जिज्ञासा जागी कि ऐसा क्या है आकाश में, ऐसी क्या चीज है चुनौतियों को स्वीकार करने में कि अपना जीवन तक उसने बलिदान कर दिया लेकिन हार नहीं मानी। तो उसका भी दिल करता है कि वो भी जाकर अब जो है देखे आकाश में। कल हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप सब इसे एक बार पढ़ेंगे, ठीक है? कल जब भी मैं पूछूं तो आप मुझे बताएंगे कि चैप्टर में क्या है। आपने पढ़ा होना चाहिए पूरा चैप्टर। क्लियर?